मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 31 अगस्त 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी 7 सालों से ज्यादा के अंतराल के बाद शनिवार को चीन पहुंचे। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया बेहद ही उत्सुकता से पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का इंतजार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से भारत अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट को देखते हुए यह यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम मोदी मुख्य रूप से 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन आए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हो गई। मलबे में अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। यहां और भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। लोगों की तलाश जारी है। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंडी के गोहर में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। नाडी पंचायत में नसेड़ी नाला में कई गाड़ियां बह गई। देश की एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीनों के बाद वायुसेना उप प्रमुख ने नया खुलासा किया है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान को युद्ध विराम की मेज पर लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने महज 50 से भी कम हथियार दागे। एयर मार्शल बोले, इतने में ही पाकिस्तान घबरा गया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे, जहां विशेष विमान से मोहनगढ़ हेलीपैड पहुंचे। हेलीपैड से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के आवास पर पहुंचा। वहां उन्होंने कर्नल सोनाराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एक और बड़ी खबर, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और RLP सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच सुलह हो गई है। दोनों नेताओं के एक दूसरे को लेकर तेवर बदल गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि मेरे बयान से हनुमान बेनीवाल आहत हुए हैं तो मैं मीडिया के सामने माफी चाहता हूं। इस पर बेनीवाल ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही बेनीवाल ने डॉक्टर किरोड़ी से नरेश मीणा को जेल से छुड़वाने की मांग रख दी। बेनीवाल ने कहा, हम आमने सामने होते हैं तो भी झगड़ा नहीं होता। टीवी वालों ने मुद्दा ही घुमा दिया और हमें आपस में लड़ाया, अपना काम निकाला, TRP बढ़ाई और भाग गए। एक और बड़ी और काम की खबर, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कठुआ और माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच तकनीकी दिक्कत आ गई है। जम्मू तवी भगत की कोठी सहित 20 ट्रेनें कैंसिल की गई है। उदयपुर से बड़ी खबर, राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में विधायक दीप्ति माहेश्वरी गंभीर रूप से घायल है। उन्हें इलाज के लिए उदयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनको ICU में रखा गया है। उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में घुमंतु समाज को पट्टे देने के मामले में लगभग 1,500 ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने प्रस्ताव पास नहीं किया। भजनलाल सरकार के आदेश के बाद भी चारागाह में रहने वाले आवास विहीन घुमंतु समाज को पट्टों का प्रस्ताव जिला परिषदों में लंबित है। इस स्थिति से नाराज होकर घुमंतु समाज की 52 जातियों के पंच पटेल और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कालबेलिया समाज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कालीबाई के नेतृत्व में जयपुर के माधव राजपुरा पंचायत समिति के सामने धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। साथ ही में बावरी समाज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रोड़ी देवी के नेतृत्व में गुर्जर की थड़ी में भी आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। टोंक से बड़ी खबर, चलते ट्रेलर में आग लग गई, वाहन जलकर पूरी तरह राख हो गया। राहत की बात यह रही, चालक ने जैसे तैसे ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। टोंक से एक और बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 148D पर शनिवार की सुबह केलों से भरा ट्रक पलट गया। सड़क किनारे केले बिखर गए, जिन्हें लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई बाइक तो कोई टेम्पो में भरकर केलों को ले गया। महज 4 घंटे में ही ट्रक का पूरा माल गायब हो गया। ट्रक ड्राइवर किसी को नहीं रोक पाया। देखते ही देखते पूरी की पूरी ट्रक खाली हो गई। ट्रक ड्राइवर समीर ने बताया कि वह मध्य प्रदेश से ट्रक में केले भरकर जयपुर जा रहा था। एक और बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने जर्जर भवन स्कूलों के मामले में स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए सरकार को जर्जर भवनों में कक्षा न लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है, जयपुर जिले के 44 जर्जर स्कूलों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही परिसर में 75 खुले कुएं भी भरवाए जाएंगे।
एक और बड़ी और काम की खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों के नाम हटाने और वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए चलाए गए गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटाने की अंतिम तिथि फिर से बढ़ाई गई है। आपको बता दूं, अभियान शुरू होने के बाद यह 10वीं बार है जब तिथि बढ़ाने की घोषणा हुई है। अब गिव अप अभियान के तहत लाभ छोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर बताई गई है। अपात्र लोगों को नोटिस जारी करने और वसूली की चेतावनी से संबंधित भी निर्देश जारी किए गए हैं। डीएसओ मनीष भटनागर ने बताया कि नवंबर 2024 से शुरू हुए अभियान में अब तक प्रदेश में 26,41,000 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। पाली से बड़ी खबर, पाली के एक गांव में रात को अचानक पेंगोलिन यानी कि चींटी खोर आ गया। इसकी जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर जुट गए क्योंकि यह जानवर कुछ अलग दिखाई देता है। गांव की सड़कों पर इस जानवर को घूमता देख कई लोग हैरान रह गए। गांव के लोगों ने शनिवार सुबह वन विभाग को जानकारी दी। इसके बाद इसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया है। वैसे आपको बता दूं, यह पेंगोलिन एक कीड़े खाने वाला स्तनधारी है जो लगभग 80 मिलियन सालों से धरती पर है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां होती है, जिनमें से 5 प्रजातियों के बारे में माना जा रहा है कि वो आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक और बड़ी खबर, सीकर जिले में बना खाटू श्याम मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं जो भी भक्त बाबा के दर्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं उनके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। वह इसलिए है कि श्री खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों को 6 सितंबर 2025 की रात 10 बजे से 8 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे तक बाबा श्याम के दर्शन नहीं मिलेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बताया कि इस दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश का असर अब घग्गर के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले में नजर आने लगा है। 2 दिन पहले तक जहां घग्गर नदी में पानी की मात्रा 3000 क्यूसेक से कम थी, वो अब 5000 क्यूसेक पहुंच गई है। घग्गर में अचानक पानी की मात्रा बढ़ने से लोग बाढ़ को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। पंजाब से आई बाढ़ का पानी भी घग्गर नदी के रूट से यहां तक आने की संभावना है। एक और बड़ी और प्रदेश के लिए अच्छी खबर, राजस्थान में लबालब बांधों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में इस मानसून में अब तक 353 बांध लबालब हो गए हैं और बड़ी बात तो यह है, पिछले 24 घंटों के दौरान ही 7 बांध लबालब हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रदेश में शनिवार को प्रतापगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही समेत कई जिलों में 2 से लेकर 4 इंच तक पानी बरसा। तेज बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में दीवार, कच्चे मकान गिर गए। इधर नदी नालों का भी जलस्तर बढ़ गया है। उदयपुर के जाउर माइंस क्षेत्र में शनिवार शाम को करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। इस दौरान सड़कों पर पानी और तेज बहाव के साथ बहने लगा। सड़क किनारे खड़ी एक कार पानी में बह गई। बीकानेर के लूणकरणसर में मलकीसर छोटा गांव के चक 17 MKD में बारिश के कारण कच्चे मकान की छत गिर गई। इसमें दबकर एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में गरज और चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। आज की बात करें तो आज सिरोही, पाली और जालोर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और बाकी पूरे प्रदेश में उत्तरी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दे तो पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले 40 दिनों से मौन चल रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर अभी तक परिवार ने कुछ नहीं बताया है। हालांकि परिवार का कहना है कि वह इन दिनों आराम कर रहे हैं। बड़ी जानकारी ये है, जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में फिर से आवेदन किया है। आपको बता दूं, धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें 2019 तक पेंशन मिलती थी। जुलाई 2019 में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद उनकी पेंशन बंद हो गई थी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।